बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अमूमन लोग ये सवाल करते हैं कि गुस्ल करने के बाद नमाज के लिए दोबारा वज़ू करना चाहिए या उसी गुस्ल पर इक्तफ़ा करते हुए नमाज अदा करनी चाहिए। बाज़ हज़रात ऐसे होते हैं जो गुस्ल के बाद वज़ू कर लेते हैं और बाज़ हज़रात ऐसे होते हैं जो उसी गुस्ल पर इक्तफ़ा करते हुए नमाज अदा करते हैं। अब इनमें सही कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इब्न माजा, तिरमिज़ी और अबू दाऊद के अंदर मौजूद है। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाहि अलैहा से सवाल किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक क्या था कि वो नमाज के लिए गुस्ल के बाद वज़ू करते थे या उस गुस्ल पर इक्तफ़ा करते हुए नमाज अदा करते थे। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाहि अलैहा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी गुस्ल पर इक्तफ़ा करते हुए नमाज अदा करते थे, यानी कि नमाज के लिए नया वज़ू नहीं करते थे। और ये भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक था कि आप गुस्ल से पहले वज़ू किया करते थे। तो इसलिए अब मसला ये है कि जिस आदमी ने गुस्ल किया है, खा वो ठंडक हासिल करने के लिए किया हो, खा वो जुम्बी था पाकी हासिल करने के लिए किया है, खा वो मट्टी उतारने के लिए गुस्ल किया है, अब उसका वज़ू हुआ या नहीं हुआ, तो आप इस मसले को जहन नशीन करें कि वज़ू नाम है आज़ा के धोने का, सर के मसा करने का। अब जब आदमी गुस्ल करता है तो ये आज़ा खुद ब खुद धुल जाते हैं। जब आदमी सर के ऊपर हाथ फेरता है तो मस्से वाली सुन्नत भी अदा हो जाती है। तो इसलिए जिस आदमी ने गुस्ल किया है उसका वज़ू भी खुद ब खुद हो गया है। अब गुस्ल के बाद अगर वो नया वज़ू करता है तो नया वज़ू करने का कोई जवाज़ नहीं है। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से भी यही अमल मिलता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो उसी गुस्ल वाले वज़ू पर इक्तफ़ा करते हुए नमाज अदा करते थे। अब एक आदमी है, उसने गुस्ल किया, गुस्ल करने के बाद उसकी हवा खारिज हो गई या किसी ज़ख़म से खून बहकर निकल गया, अपने मकाम से बह गया है, और इसी तरीके से उसको मुंह भर के कै आ गई है, यानी कि गुस्ल करने के बाद अगर उसको कोई चीज़ वज़ू तोड़ने वाली चीज़ मयसर नहीं आई तो उसका वज़ू बरकरार है। अगर गुस्ल करने के बाद उसकी हवा खारिज हो गई, पेशाब कर दिया, मुंह भर के कै कर डाली और ज़ख़म से खून निकल कर बह गया तो उसका वज़ू टूट जाएगा। नमाज के लिए उसको दोबारा वज़ू करना पड़ेगा। तो यानी कि मसला ये मालूम हुआ कि गुस्ल करते वक़्त जो है आदमी सर पर भी हाथ फेर लेता है और उसके आज़ा भी धुल जाते हैं, तो उसका वज़ू खुद ब खुद हो जाता है। दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम सब को कुरान और हदीस के मसाइल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।